बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। कैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और मुल्कुल मौत की दोस्ती हुई और इनके साथ क्या वाक़यात पेश आए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया है कि वो ही सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कैसे सबसे पहले जन्नत में पहुंच गए। क्यों कर अल्लाह पाक ने मौत के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी बख्शी और वो कैसे जन्नत और दोज़ख की सैर को निकले। आम तर सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने काम से फ़ारिग होकर बैठे थे तो मुल्कुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर उनके दरवाजे पर आए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम साहिबुल हाजर थे, यानी उनका खाना जन्नत से आता था और जिस कदर उनको हाजत होती वो खाना खा लेते और बाकी का वापस जन्नत में भेज दिया जाता। जिस दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आदमी की शक्ल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे, उन्होंने वो खाना उनको पेश किया, लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाना खाने से इनकार कर दिया और अपनी इबादत में मसरूफ़ रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत हैरान और मुतासिर हुए। अगले दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मुसाफिर, तो मेरे साथ चलकर खुदा की कुदरत सहरा में देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल चले और रास्ते में गंदम का एक खेत आया। मुल्कुल मौत ने कहा कि चलो चंद गोशे गंदम के खा लेते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो बहुत ही अजीब बात है कि रात को तूने हलाल खाना खाने से मना कर दिया और अब हराम खाना चाहता है, क्योंकि चोरी कर कर खाया जाए तो वो हराम ही होता है। चलते चलते वो दोनों एक बाग में पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कसद किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की मलकियत में तसर्रुफ़ हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगाने की बकरी को ज़िबह करके खाना ममनू है। इसी तरह 3 दिन तक ये दोनों बाहमी गुफ्तगू रहे। इसी दौरान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स बनी आदम से मालूम नहीं होता, ये कौन शख्स है और कहाँ से आया है। उस शख्स से पूछा कि खुदा के वास्ते तुम जाहिर करो कि तुम कौन हो। मुसाफिर ने कहा, मैं इज़राइल हूँ। हज़रत इदरीस ने फरमाया कि तुम तमाम मखलूक़ात की जान कब्ज़ करते हो। उन्होंने फरमाया, जी हाँ। हज़रत इदरीस ने फरमाया, तो क्या शायद तुम मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश तबी करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन से तुम मेरे साथ हो, क्या इस अरसे में भी किसी की जान कब्ज़ की है। उन्होंने फरमाया कि रूहों को कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हो, यानी कि जिसकी मौत आती है अल्लाह के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और फिर फरमाने लगे कि ए इदरीस, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बरादरी कायम करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा, आप मुझको रूह कब्ज़ करने की करवाहट सिखा दें ताकि मुझे ज़्यादा खौफ और इबरत हासिल हो और मैं अपने खालिक की ज़्यादा इबादत कर सकूं। तब मुल्कुल मौत ने फरमाया कि दोस्त, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह की रज़ा के बगैर किसी की जान कब्ज़ नहीं करता। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की और फिर मुल्कुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। उसके बाद मुल्कुल मौत ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी तो वो ज़िंदा कर दिए गए। इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से दोस्ती कर ली। मुल्कुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा कि जांकनी की तलखी कैसी थी, तो वो बोले, जैसे किसी ज़िंदा जानवर की खाल सर से पाँव तक उधेड़ दी जाती है। मुल्कुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा मैंने तेरे साथ किया है ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया, यानी कि बहुत ही नरमी के साथ मैंने तुम्हारी रूह कब्ज़ की है। फिर हज़रत इदरीस फरमाने लगे कि ए भाई, मुझे दोज़ख के दरवाज़े तक ले जा ताकि मैं इसको देखकर खौफ इलाही में ज़्यादा इबादत कर सकूं। इस तरह मुल्कुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दोज़ख के 7 तबक़ात की सैर करवाई। फिर हज़रत इदरीस फरमाने लगे कि ए भाई, मुझे जन्नत देखने की भी आरज़ू है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह के हुक्म से हज़रत इदरीस को जन्नत के दरवाज़े पर ले गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत के मनाजिर अपनी आंखों से देखे और फिर हज़रत इज़राइल से कहने लगे कि ए भाई, मैं जाकुनी की तलखी सह चुका हूँ,
میں دوزخ کی سیر بھی کر چکا ہوں اور جنت تک پہنچ چکا ہوں۔ اب میرا کلیجہ خشک ہوا جاتا ہے۔ مجھے اجازت دو کہ میں اندر جا کر کچھ پانی پی لوں اور میں واپس آ جاؤں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے انہیں جنت میں جانے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ واپس ضرور آ جانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا اور اپنے نالین درخت کے پاس اتار کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر نہیں آئے تو ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب میں یہ ذائقہ چکھ چکا ہوں اور دوزخ تک بھی پہنچ چکا ہوں، اور اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی جنت میں چلا جائے تو اس کو کوئی باہر نہیں نکال سکتا، یعنی کہ اللہ جس کو جنت میں داخل کرے گا اس کو واپس باہر نہیں نکالے گا، تو میں اب باہر نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے اسرائیل ان کو جنت میں ہی رہنے دو، میں نے ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ، تمام انبیاء پر، تمام انسانوں پر جنت حرام ہے جب تک اس میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہو جائیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ حضرت ادریس پہلے جنت میں داخل ہوں؟ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں نے جنت کو دریغ نہیں رکھا، لیکن اول جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوں گے اور ان کے بعد ان کی امت۔ ادریس علیہ السلام تو جنت میں چلے گئے، لیکن ان کے فرزند ان کی جدائی میں گریہ زاری کرنے لگے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو مشورہ دیا کہ میں تمہارے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیتا ہوں جس کو تم ہر وقت دیکھ سکتے ہو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس طرح شیطان لعین نے حضرت ادریس علیہ السلام کا بت بنایا اور وہ لوگ دن رات اس کو دیکھتے اور اس کی پوجا بھی کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ بت پرستی عام ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن لوگ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور وہ ہمیشہ سرکشی ہی کرتے رہتے۔ حضرت نوح ہر وقت اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ان کی قوم کو معاف کر دے اور ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ بہت ہی کم لوگ تھے جو ان پر ایمان لے کر آئے، اور کچھ لوگوں نے معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا اور اس کے بعد ان کی قوم پر کون سا عذاب آیا، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور دوستو لاسٹ پہ یہ بات کہ اللہ کا بہت ہی کرم اور شکر ہے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔